यस सर, हो गया यूट्यूब लाइव। मैं आपको पिन कर देता हूं पहले। मैंने पिन कर दिया सर। फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले इस सेशन के बारे में एक चीज आपको बताऊं। ये आज का जो सेशन है वो प्योरली नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, स्टडी के लिए। ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना जो भी मेडिसिन चला रहे हैं, ले रहे हैं, या कुछ भी मेडिसिन रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, प्लीज अपने डॉक्टर से पूछें। और कोई पेशेंट है या कोई सिक पर्सन है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ये कोई भी इस सप्लीमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उनके परमिशन के, उनके गाइडेंस के अंडर लें। और साथ में अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। नीरज सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तो सर जो लोग सेशन में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, तो मेरा एक इनविटेशन है कि चैट बॉक्स में ना न्यू लिखें, तो एक तो हम जान जाएंगे आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, और कहाँ से आए हैं न्यू के साथ अपने शहर का नाम लिखें। इसमें हम आपको थोड़ा वेलकम भी कर दें। लेट्स टेक 5 मिनट्स टू डू दैट। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो न्यू लिखें और चैट बॉक्स में साथ में अपने शहर का नाम लिखें। अगर आप रेगुलरली आते रहते हैं फिर आप बॉदर ना करें। ओके, न्यू है भोपाल से नीरज पाल जी, वेलकम नीरज जी। नाम भी हमारा एक जैसा है, नीरज टू नीरज। और एनीबडी एल्स जो बिल्कुल न्यू आए हैं? ओके, जेपी शाह जी, वेलकम जी। कहाँ से? अच्छा, अरविंद कदम जी, वेलकम अरविंद जी। न्यू, अच्छा, गोंदिया से बन मखानी। ओके, वेरी गुड। चलो, जब तक लोग बाकी और लिखें, मैं पहले सबसे पहले नए लोगों के लिए अपने आप को बता दूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है नीरज बाजवा, मैं दिल्ली में बेस्ड हूं। पेशे से एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूं, एक नेचुरोपैथ भी हूं, और नेचुरल चीजें बहुत पसंद करता हूं, नेचुरल चीजें खानी पसंद करता हूं, नेचुरल चीजें रिकमेंड करनी पसंद करता हूं। फंक्शनल मेडिसिन एक तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम में की रूट कॉज पे जाते हैं, कि भाई इफेक्ट पे नहीं काम करके कॉज पे काम करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा सेशन में, ओमेगा 3 से रिलेट करके ही समझाने की कोशिश करूंगा इफेक्ट और कॉज क्या होता है। ठीक है, तो आशा जी वेलकम। तो आप इफेक्ट का मतलब होता है उसका जो उसकी वजह से जो हो रहा है, वो जो असर हो रहा है, हम असर पे काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत बॉडी एक है, तो हम बॉडी एक पे काम नहीं करेंगे, हम ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी पे। इसको बोलते हैं रूट कॉज पे जाना, कॉज पे काम करना, इफेक्ट पे काम नहीं करना। और इसको कुछ लोग होलिस्टिक हीलिंग भी बोलते हैं, कि होलिस्टिकली शरीर को अंगों में नहीं भाग करके, क्योंकि एक शरीर इतने अंगों से बना हुआ है, शरीर को पूर्णता एक रूप में देखना, कि एक शरीर को पूर्णता उस पर काम करना, ताकि हम हेल्थ की स्टेट में वापस आ सके। आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, एक किसी की रिकमेंडेशन से के फोन आया एक जेंटलमैन का, और उन्होंने मुझे बोला, फोन मेरे उठाते ही बोला, नीरज बाजवा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? तो मैंने बोला मैं जी नेचुरोपैथ हूँ। लेकिन नहीं नहीं, आप डॉक्टर किस चीज के हैं? तो मैंने बोला जी मैं तो सेहत का डॉक्टर हूँ। तो सर नहीं, मतलब आप कोई चीज तो ठीक करते होंगे, मुझे कैसे पता लगेगा आप मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं? मैं शरीर की सेहत ठीक करता हूँ, यही मेरी स्पेशलिटी। तो जब आप शरीर की सेहत ठीक करते हैं, तो जो जो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है वो आपके लिए मैनेज होती है। तो बिलासपुर से, ओके, लेकिन आपका नाम नहीं है सर। वेलकम फ्रॉम बिलासपुर, आपका नाम यहाँ पे ओप्पो 15 आ रहा है। तो कहने का मतलब है, शरीर जो है ना, उसको नेचुरोपैथी में एक पूर्णता, एक चीज एक मान के उसके साथ उस पर हम काम करते हैं, ना कि उसको अंगों में भाग करते हैं। तो आज का जो सेशन है पर्टिकुलरली वो ओमेगा 3 पे होने वाला है, और बड़े सारे लोगों ने, मनीषा जोशी जी वेलकम। तो बड़े सारे लोगों ने ना ये भी बोला कि कुछ लोगों ने मेंशन किया कि ओमेगा 3 के बारे में नहीं जानते। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, एक फैट है, जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। और जनरली हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो फैट से थोड़ा ओवर लास्ट 50-100 साल में फैट के साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा कमजोर कर दिया गया।
एक सिस्टम की उसमें बोले कि सिस्टम का ड्रॉबैक था कि मोस्टली मतलब हम वो लोग हैं जो गाय का पूरा दूध पीते थे और अब टोन्ड दूध भी आ गया और डबल टोन्ड दूध भी आ गया और स्किम्ड मिल्क भी आ गया और बहुत सारे लोगों को रेकमेंड भी किया जाता है कि आप कोई डबल टोन्ड पी रहा है, कोई स्किम्ड मिल्क पी रहा है। तो मेरा वही मतलब था कि ओवर द इयर्स हमारा फैट से जो है वो रिश्ता बदल गया लोगों का और सडनली जिस देश में कृष्ण जी ऐसे ऐसे करके मक्खन खाते थे उस देश में लोगों ने मक्खन खाना छोड़ दिया क्योंकि फैट से रिश्ता बदल गया। तो आज जिस फैट की हम बात कर रहे हैं उसको ओमेगा 3 बोलते हैं और ये इनफैक्ट ओमेगा 3 कुछ हद तक घी में भी पाया जाता है। बहुत सारे लोग घी भी पीते हैं यही सोच के कि उनको ओमेगा 3 मिलेगा। वो मैं आगे सेशन में एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट फॉर्म में आता है वो उससे कैसे फर्क होता है, मैं आगे वाले सेशन में आपको समझाऊंगा। और तो जिस देश में कृष्ण जी हाथ से मल के मक्खन किया गया कर लिया पी लेते थे खा लेते थे उस देश में हमारा रिश्ता जो है लास्ट 100 साल में फैट से थोड़ा बदल गया और हम लो फैट चीजों पे आ गए। अब अगर मार्केट में चीजें देखोगे तो बहुत बार आपको चीजों पे लिखा मिलेगा ये लो फैट है और लो फैट चीजें कम लोगों ने प्रमोट करनी शुरू कर दी। तो वो रिश्ते को हम थोड़ा उसमें एक जो तरह की फैट होती है उसको ओमेगा 3 और इनफैक्ट फैट्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो कुछ फैट्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं और कुछ फैट्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं गुड फैट्स और बैड फैट। तो जो गुड फैट्स हैं उनमें से एक फैट है ओमेगा 3 और वेजिटेरियन सोर्सेज में ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्लैक्स सीड में, चिया सीड्स में, अखरोट में ये पाया जाता है। लेकिन इस सेशन में मैं ये भी शेयर करूंगा कि जब आप उसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म में लेते हो तो उसका क्या एडवांटेज मिलता है अखरोट खाने से और बीज खाने से और चिया सीड्स खाने से या फ्लैक्स सीड खाने से, बीजों से भी मिलता है हमारे को भी। तो ये सप्लीमेंट फॉर्म में हमें क्या फायदा है और क्यों फायदा है उसको भी इस सेशन के दौरान हम समझेंगे। तो सबसे पहले ना एक वर्ड को सीख लें। इस सेशन में ना एक वर्ड बार बार आएगा और वो वर्ड आएगा इन्फ्लेमेशन। मतलब जिन लोगों ने ये सीख लिया कि इन्फ्लेमेशन क्या है तो आप अपनी बहुत चीजों को इन्फ्लेमेशन से रिलेट कर सकेंगे। इनफैक्ट वजन बढ़ना भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन है शरीर। और अगर इन्फ्लेमेशन का मैं रियल मीनिंग बोलूं तो जैसे बुखार आ जाना भी इन्फ्लेमेशन का हिस्सा है, सूजन हो जाना भी इन्फ्लेमेशन है, दर्द होना भी इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे रूप हैं हमारे शरीर के और ये वर्ड बार बार आने वाला है। तो जो ओमेगा 3 है ना वो एक ही बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन का दुश्मन है। तो गुड फैट इन्फ्लेमेशन का दुश्मन, ठीक है। और गुड फैट जैसे मैंने बताया हम प्रमोट भी करते हैं, अखरोट खाइए, बीज खाइए, उस फॉर्म में भी मिलता है और सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में भी मिलता है। सप्लीमेंटेशन का मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि फूड, देखिए जब भी हम वर्ड यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट तो हमेशा वही हुआ कि जो चीज, जैसे हम मेन एग्जाम देते थे तो एग्जाम के अंदर एक मेन आंसर शीट होती थी और उसके बाद एक सप्लीमेंट होती थी। तो हम आंसर शीट के साथ सप्लीमेंट लेते थे जो एक्स्ट्रा, जो हमें आंसर शीट खत्म हो गई तो हमने सप्लीमेंट शीट लेनी। उसी प्रकार से जो सप्लीमेंट, जो पौष्टिकता आपको अपने खाने से नहीं मिल सकती, हम उस पौष्टिकता को सप्लीमेंट के द्वारा ले सकते हैं। तो अब ओमेगा 3 एक बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन का दुश्मन है। अब किन सूरतों में ये ओमेगा 3 की कंजम्पशन की जा सकती है, मैं ना कुछ स्लाइड के द्वारा चलते हैं, फिर समझते हैं कि ओमेगा 3 कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। मुझे मेरा, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो हर वो इंसान जो जीवित है ना उसके लिए ओमेगा 3, मतलब बिना ओमेगा 3 के जीवन ही नहीं। मैं, ये मेरी एक पर्सनल बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि बिना ओमेगा 3 के जीवन ही। और हमारे अराउंड जो है ना बहुत सारे लोग, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स देखता हूँ, तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, एक कॉमन पैटर्न है लोगों में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। और ये कैसे पता लगता है, इसके 2-3 तरीके। पहला तो एक तरीका है ब्लड टेस्ट करना। तो आप ब्लड टेस्ट के द्वारा ये जान सकते हो कि आपके शरीर में जो गुड फैट्स हैं, अब मैं गुड फैट्स ब्लड टेस्ट के अंदर क्या पता लगेगा, गुड फैट्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और बैड फैट्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट है,
ये दोनों निकल के आ सकते हैं ब्लड टेस्ट के जरिए से, तो आप जान सकते हैं। और गुड फैट्स के अंदर जो एक फैट है वो ओमेगा 3 है, तो इसका मतलब हम ओमेगा 3 का लेवल भी अपने ब्लड टेस्ट से जान सकते हैं कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कितनी डेफिशिएंसी। मैंने जब लास्ट अपना ब्लड टेस्ट कराया था तो मेरा ओमेगा 3 का लेवल, हालांकि मैंने कुछ टाइम ओमेगा 3 खाया भी कम मात्रा में, 1 कैप्सूल अ डे मैंने किया, और उसके बावजूद भी जब मैंने ओमेगा 3 का अपना टेस्ट कराया तो मेरा ओमेगा 3 1.6% आया। और उसके बाद मैंने अपनी ओमेगा 3 की डोजेज बढ़ाई, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया दैट आई नीड मोर देन व्हाट आई एम ईटिंग एट प्रेजेंट। जितना मैं खा रहा हूँ उससे मुझे ज्यादा की जरूरत है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, इस इंफॉर्मेशन को आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो एक हेल्दी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 8 से 10% के ओमेगा 3 के लेवल अचीव करने होते हैं, और वहां पे अपने आप को मेंटेन करना होता है। तो ये जो एक रेंज है 8 to 10%, इस रेंज में आप स्वस्थ रहते हैं। और जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मेरा रेंज आया 1.6। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए, और मैं बता दूं जो लोग ओमेगा 3 नहीं खाते, अक्सर उनका मैं रेंज देखता हूं तो 0.5, 0.6%, 0.8, 1 से भी नीचे आता है। ठीक है? तो मेरे जो ब्लड टेस्ट मैंने कराया इससे मेरे थोड़े चक्षु खुले, मुझे लगता था मेरा ओमेगा 3 नॉर्मल है। और एक तो मैंने कम पीरियड के लिए खाया हुआ था और मैंने कम डोजेज खाई थी, तो मैंने अपनी डोजेज बढ़ाई। वो कितनी करी मैंने, वो पहले कितनी खाना था मैंने बताया, 1 कैप्सूल में पर डे खाना, फिर मैंने कितनी खाई वो भी मैं आगे के सेशन में बताऊंगा। तो मैंने अपनी डोजेज बढ़ाई। अब इसको खाने से मुझे फायदे क्या क्या, अब स्लाइड के द्वारा समझते हैं। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, उसके अंदर स्लाइड को देखते हैं। और जहां से स्लाइड विजिबल हो गई? हाँ सर विजुअल है। देखो ये तो है एटमी का, जो आज हम बात करने वाले हैं, एटमी का ओमेगा 3। एटमी का ओमेगा 3 एक ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और इसलिए इसको बोला जाता है एटमी एल्गे ओमेगा 3। एल्गे जो है ये एल्गे पानी में पाया जाता है, और ये उसके अंदर से तेल निकालकर एटमी पैक करके देती है, इसलिए वेजिटेरियन सोर्स से हमें मिलता है। अब जो ओमेगा 3 हम कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं, पर्टिकुलरली एटमी का जो ओमेगा 3 हम कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं, इसके दो भाग होते हैं, ईपीए और डीएचए। और ये दो भाग जो है ना, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इसका भी वैल्यू आता है कि एक तो ब्लड टेस्ट बताएगा कि आपके शरीर में कितने परसेंट ओमेगा 3 है, दूसरा वो ब्लड टेस्ट बताएगा कि आपके ब्लड के अंदर कितना, उसमें से कितना ईपीए है और कितना डीएचए है। ये बाइफर्केशन भी आएगी उसके अंदर। अब ये दोनों जो भाग हैं ओमेगा 3 के, ईपीए और डीएचए, इनके अलग अलग यूज हैं, अलग अलग बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ईपीए जो है रिड्यूस करता है लिपिड लेवल इन ब्लड्स एंड मेंटेन स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन। कहने का मतलब यह है कि लिपिड लेवल का मतलब यह है कि जब आप हार्ट का टेस्ट कराते हैं, जिसको हम हार्ट के टेस्ट को, हार्ट का ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स सब पूरे टेस्ट होके आते हैं, तो ये वो लिपिड के लेवल्स को इम्प्रूव करता है, एचडीएल को इम्प्रूव करता है, एलडीएल को कम करने में मदद करता है, और ब्लड की स्मूथ सर्कुलेशन में भी मदद करता है। इसका मतलब जिन जिन लोगों की ओमेगा 3 बराबर मात्रा में होती है उनका ब्लड फ्लो बेटर हो सकता है। दूसरा फॉर्म है इसका डीएचए, और ये खासकर आंख की रेटिना, ब्रेन और नर्व टिश्यूज को ताकत देता है और उनको स्वस्थ करता है। तो अब होता क्या है, जैसे मेरे पास एक केस आया, उसमें लेडी ने बोला जब मैं रोटी बना रही होती हूँ घर में, शाम को काम कर रही हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द, मतलब मैं खड़ी होती हूँ लेकिन मेरा मन करता है कि मैं खड़ी हो नहीं पाती, उतना बढ़िया नहीं खड़ी हो पा रही, मेरे को पैरों में खिंचाव रहता है, और पीछे की जो पिंडलियां हैं उनमें खिंचाव रहता है, और फिर मैं उतनी देर खड़ी नहीं हूँ। तो मैंने उनको बोला आपको, मैं सिम्टम वाइज मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ओमेगा 3 करनी है, आप ओमेगा 3 ट्राई करें। और आई थिंक इन लेस देन 72 आवर्स उनका मुझे फोन आ गया, मुझे बहुत आराम। तो अब ये जो खिंचाव आ रहा है ये नर्व्स की वजह से भी हो सकता है, कि उनके पैरों की नसें जो है वो खिंचती हैं, जिसकी वजह से जो है ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से उनको दर्द महसूस। फिर से स्लाइड पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट देखते हैं जब हम आई रेटिना की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ना एक स्लाइड शेयर, एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। ये एक जेंटलमैन आए थे लुधियाना से हमारे पास। उनका ना झा सर ने इंटरव्यू लिया और हमारे नोन भी नहीं थे। और जब हम उनको हेड ऑफिस में मिले तो उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री हमारे को बताई। झा सर आपको याद है सरदार जी? हाँ सर, याद है सर। मेरे पास ना उनका वो वीडियो शेयर जो करेंगे ना तो सर ऑडियो भी कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा ऑडियो है, ऑडियो भी होगा। यस वो वीडियो इसमें नहीं है। प्ले करता हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है अभी 2 मिनट। क्या सर ऑडियो ऑडियो है ना क्लियर? अच्छा वो वीडियो भी नहीं है, मैं तब तक आगे बढ़ते हैं। मैं किसी को बोलता हूँ मेरे को वीडियो निकाल के देखिए, थोड़ा स्क्रीन भी अनस्टेबल है। तब तक आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। अब ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली लोग क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? लोग पहली हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है, दूसरा पुअर सर्कुलेशन हो सकती है, तीसरा ड्राई आईज हो सकती हैं। जो ड्राई आईज हम राइट को देख रहे हैं, कितने सारे लोग ऐसे हमारे को मिलते हैं, मेरे को तो बहुत मिलते हैं लोग जिनको मैं मिलता हूँ और मैं उनकी आंखों की तरफ देखता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि आंखों की जो वाइट वाला हिस्सा है वो बहुत लाल है। अक्सर पुअर मेमोरी। मेरे लिए 6 महीने साल पहले एक चैलेंज था कि मैं कुछ कहीं रखता था और मैं भूल जाता था, चाबी कहीं रखी और मैं भूल गया। ये मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने ओमेगा 3 का टेस्ट करवाया कि मैंने कुछ रखा और मैं भूल गया। मैं रियलाइज करता था कि मुझे मैंने कहीं गाड़ी पार्क की और जब मैं बाहर आया और मैंने नोटिस किया, मेरे को यही नहीं याद मैंने इस तरफ गाड़ी पार्क करी थी या इस तरफ गाड़ी पार्क करी। ये भी मेरे को चैलेंज आता था, जो मेरा अभी तक बहुत सारा हैंडल्ड है। जॉइंट और मसल पेन, बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो जॉइंट, मैं इसीलिए बोल रहा था, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हम ना कॉज पे काम करें, इफेक्ट पे काम करें। तो इफेक्ट है कि मसल पेन हो रही है। अगर हम इफेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम एक शायद क्रीम लेंगे और मालिश कर देंगे, चलो भाई मेरे को मसल की पेन हो रही है। अगर हम कॉज पे काम करेंगे तो हम देखेंगे हमारे को किस चीज की डेफिशिएंसी है, कि हम कौन सी डेफिशिएंसी पूरी करना चाहते हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं भोपाल में, भोपाल से भी आज कोई है, और उनके साथ मेरी करीब मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। और उनकी पहली कंप्लेंट थी कि मैं थकावट फील करता हूँ, मेरे को दिन में नींद आती है और फटीग रहती है, बॉडी जकड़ी जकड़ी रहती है। तो मैंने उनके साथ कुछ काम किया, ओमेगा 3 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में मेरा उनका मेरे पास फीडबैक है कि वो बहुत ही स्वस्थ फील करते हैं, पहले से बहुत बेटर। उसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल। हार्ट डिजीज जो है नंबर 1 किलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, 21 लाख डेथ्स इन इंडिया, इसका भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। 10 में से 1 लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफर करते हैं। कॉजेस क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अनहेल्दी हैबिट्स, हाई स्ट्रेस। इससे मेरा मतलब, जो मैं लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहा था, तो यही है कि एक तरफ ब्लड फ्लो जो है वो बहुत बढ़िया है, नो ब्लॉकेज, और दूसरी तरफ ब्लॉकेज है। तो जो लोगों में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती, ज्यादा स्वस्थ। क्या? अब देखो ये वर्ड आया था इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज इम्यून सिस्टम्स नेचुरल रिस्पॉन्स टू, एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन जो है ना इम्यून सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो इम्यून सिस्टम जब किसी पैथोजेनिक
चीज से लड़ने जा रहा है, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने जाता है, हमारे को जब वायरल फीवर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा होता है, वो प्रोसेस में भी हमारी बॉडी क्लेम करता है। इनफैक्ट नेचुरोपैथी में तो बोलते हैं कि अगर आपको बुखार चढ़ रहा है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है वायरस को मारने के लिए। ये चीज हमें पढ़ाई जाती है कि बॉडी अपना टेम्परेचर, जो हमारे को बुखार हो जाता है 100, 101, 102, तो एक्चुअली में शरीर अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहा है? ताकि वो उस परिस्थिति में वो वायरस वहां अंदर जिंदा ना रह सके। तो ये एक गुड इन्फ्लेमेशन का साइन है। बॉडी इन्फ्लेमेशन के द्वारा भी स्वस्थ होने की कोशिश करती है, ठीक है ना? लेकिन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो जब वो डिसऑर्डर के फॉर्म में आ जाती हैं, जिनकी वजह से पेन हो रहा है, हीट, ये देखो ये सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। मैं जब शुरू में बता रहा था कि इन्फ्लेमेशन के डिफरेंट है, सूजन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, लाली भी हो सकती है, ये सब इन्फ्लेमेशन के साइन। लेकिन एक बात याद रखना है, नॉट ऑल इन्फ्लेमेशन इज बैड। इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक टूल भी है अपने आप को रिकवर करने के। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अब अगर हम इन्फ्लेमेशन की स्टेट में जाते हैं अपनी खराब जीवन शैली की वजह से, अपने खराब खान पान की वजह से, जब हम इन्फ्लेमेशन की स्टेट में जाते हैं और ये स्टेट लंबे समय तक रहे, आप इन्फ्लेमेशन की स्टेट में 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन की स्टेट आपको बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से अगर हम इन्फ्लेमेशन की स्टेट में रहे। ड्राइनेस ऑफ आईज बाय ऑक्यूलर सरफेस डैमेज ड्यू टू unbalanced tear composition as a result of insufficient tear production or excessive tear infection। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन लोगों को, इनफैक्ट हमारे ऑफिस में आशी मैम है और वो कुछ ट्रीटमेंट करा रहे थे, उनके बेटे कुछ ट्रीटमेंट करा रहे थे अपनी आईज के लिए, और मैंने रिकमेंड किया कि मैम इस बच्चे को ना आप ओमेगा 3 जरूर दीजिए। तो जब उन्होंने ओमेगा 3 तो उन्होंने नोटिस किया उसकी ड्राई आईज खत्म हो गई, उसका आईज का प्रेशर लोअर हो गया। बहुत बार आईज का प्रेशर भी, हाई प्रेशर भी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम होता है बहुत बार। और आईज का प्रेशर जो है, फिर आदमी प्रेशर ठीक करने पे चल पड़ता है, इसी तरह मेरा प्रेशर ठीक हो जाए, एक्सटर्नल सोर्स से ठीक हो जाए, कोई ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। तो इसलिए जो आईज का प्रेशर भी अगर शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो तो भी बढ़ सकता है किसी अस्वस्थ आदमी का, which can lead to dry eyes, sore eyes, eye irritation, सूखापन आंखों का। बहुत सारे लोगों की आंखें बहुत ड्राई होती हैं और वो कभी इस तरफ देखते ही नहीं कि उनकी आंखों का सूखापन जो है वो उनकी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, which can lead to vision impairment, मतलब आगे जाके आंखें खराब भी हो सकती। ये मैंने भी बताया, नर्व डैमेज और ब्रेन डैमेज। ब्रेन की फंक्शनिंग कमजोर होती है, मेमोरी डाउन हो जाती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब एंजाइटी और या डिप्रेशन लेके आते हैं। एंजाइटी का, अच्छा कितने लोगों को पता है एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क? अगर आपको पता है यस लिखो, नहीं पता तो नो लिखो। क्या फर्क होता है एंजाइटी में और डिप्रेशन में? व्हाट इज द डिफरेंस? एंजाइटी, बहुत बार वर्ड्स आते हैं, एवरीबॉडी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए किसी किसने जवाब दिया। अच्छा नहीं पता। अच्छा, मोस्टली अगर एक, बड़े सारे इसके आंसर्स बन सकते हैं। मैं एक जवाब मैं बताता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि एंजाइटी होता है फ्यूचर को लेके घबराहट होना। फ्यूचर को जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर को आने वाले टाइम, आगे वाले भविष्य को लेकर घबराहट होना। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मुझे घबराहट हो रही है, ये एंजाइटी है। मेरे को मैं 99 पे खड़ा हूँ, मुझे 1 रन चाहिए अपनी सेंचुरी बनाने के लिए, ये एंजाइटी है, ठीक है, इसको एंजाइटी बोलते हैं। तो कुछ भविष्य में कुछ हो रहा है और मुझे उसके बारे में, उस रिजल्ट या उस परिस्थिति के बारे में सोच के घबराहट हो रही है, इसको एंजाइटी बोलते हैं। तो एक तो एंजाइटी होती है बढ़िया एंजाइटी, जो एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, और एक एंजाइटी होती है जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे 100 रन बनाने एंजाइटी होती है। बट कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है कि उसको कोई चीज हुई ही नहीं होती, वो इमेजिन कर रहा होता है और सोच के ही उसको एंजाइटी हो रही होती है और वो उस एंजाइटी में से बाहर ही नहीं आता। तो मेरे लिए तो जब मैं क्रिकेट खेला, मेरे 100 रन बने तो मेरी एंजाइटी खत्म हो गई। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति होती है जब इंसान
उस घबराहट में घुसता है और सोच सोच के घबराता ही है, खुद ही सोच सोच के घबराता रहता है। अभी परिस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए दोनों सिचुएशन बराबर है, लेकिन उसकी नहीं भी हो रही तो सोच सोच के वो घबरा रहा है। इसको एंजाइटी, इसको बोलते हैं अनवांटेड एंजाइटी, और उसमें से बाहर नहीं निकलता। अब ये परिस्थिति तो बड़ी मुश्किल है। या फिर डिप्रेशन में क्या है, डिप्रेशन मोस्टली पास्ट से आता है, मोस्टली फ्यूचर से भी आ सकता है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं, आपको लगता है फ्यूचर में मेरे को तो ऐसा भी हो सकता है, मैंने कनाडा का वीजा अप्लाई किया और मेरे को ये सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है कि सारी दुनिया को नहीं मिलेगा, मिलता मुझे भी नहीं मिलेगा, दुख हो रहा है। या फिर पास्ट को लेकर के कुछ मैं जो हूँ, कोई मेरा बहुत प्रिय उसकी डेथ हो गई और मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मैं उस दुख में घुसता जा रहा हूँ और घुस घुस के मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं उस दुख में से बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ, ये डिप्रेशन है। तो अब जो है दोनों परिस्थितियों में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की टेंडेंसी होती है इन दोनों परिस्थितियों में अटकने की, एंजाइटी तो सबको होती है। अगर मैंने सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो थोड़ी एंजाइटी मुझे भी होगी, मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लेकिन मेरी एंजाइटी उसी परिस्थिति तक लिमिटेड है ना, जो बाहर नहीं निकल पा रहा वो प्रॉब्लम है। तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा कि जो लोग बाहर नहीं निकल पाते उनको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। मैं ये नहीं बोल रहा ओमेगा 3 की वजह से ही डेफिशिएंसी है, बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर पक्का है कि बहुत सारे लोग जो इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलते उनमें ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और जब हम उनकी ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करते हैं उनको बहुत आराम। ठीक है, तो मेमोरी भी हो गया, इन तीनों चीजें तो ब्रेन से रिलेटेड है। अब आ गया ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज में क्या है कि शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाला डैमेज। फ्री रेडिकल्स किसको पता है, किसको नहीं पता फ्री रेडिकल्स क्या होता है? बताओ, डोंट नो लिखो, नहीं पता फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गाड़ी चलती है, जब कार चलती है पेट्रोल से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पेट्रोल गया इंजन में, फायर लगी, फायर लगने के बाद प्रेशर बना, प्रेशर बनने के बाद गाड़ी में मूवमेंट आई, बाहर से धुआं निकला और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, गाड़ी चलती रहेगी, पेट्रोल आता रहेगा। लेकिन जब हम किसी इंजन को खोल के देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं उसका जो सिलेंडर है, जो अंदर जहाँ पिस्टन चलता है, वहाँ बहुत कालक जम गई है। वो इसका मतलब है चलते 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 कहीं अंदर कालक जम रही है इंजन के अंदर, और वो कालक जो है धीरे धीरे इंजन की परफॉर्मेंस को खराब करेगी। उसी प्रकार से शरीर में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, अगले दिन स्टूल पास करते हैं, दिन में यूरिन पास करते हैं, जो हमने खाया है, पानी पिया है, वो हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ शरीर के अंदर भी एक प्रकार की कालक जम, वो जो कालक जम रही है उसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जिस प्रकार से इंजन के अंदर काला धुआं अंदर बचता है, वो इंजन का फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल जैसे वो काला जमा हुआ गाड़ी के इंजन को खराब करता है, उसी प्रकार से हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे शरीर को खराब करते हैं। से हमें बचा सकती हैं वो चीजें जो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे को बचा सकती हैं, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका मतलब है हम अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डालें तो हमें फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। तो ओमेगा 3 एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी हमारे को बचाता है, इसलिए क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हम दोनों तरीके से उससे बच पाते हैं। तो यही वो समझाने की, ये स्लाइड जो है ना, यही समझाने की कोशिश कर रही है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है शरीर में। मेमोरी लॉस होना, ब्रेन फॉग होना। देखो कभी कभी ऐसे भी है कि मेमोरी लॉस तो नहीं है लेकिन ब्रेन फॉग है, क्या करूं, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, सोचने लग गया हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे को ब्रेन फॉग होता था, मेरा ब्रेन फॉग कैसे होता है कि मैंने एक बॉटल डिजाइन करनी थी, तो मैंने नोटिस किया मुझे 1 महीना लग गया। मैं सोचता रहा प्लास्टिक की करूं या कांच की करूं। फिर जब मैंने डिसाइड किया कि प्लास्टिक की करूं, फिर मुझे लगा कि लेबल छोटा लगाना चाहिए कि बड़ा लगाना चाहिए। इनडिसाइसिवनेस बहुत ज्यादा हो रही है, मैं नोटिस करता हूं।
कि मैं फैसले लेने में बहुत टाइम लगा रहा था। कुछ लोग फैसले लेने में बहुत तेज होते हैं और हमें नहीं पता कि बहुत बार हमारे को मेमोरी लॉस हो रहा है या हम अपने डिसीजंस बड़े स्लो ले रहे हैं, तो हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से अंदर हमें नुकसान हो रहा है या ओमेगा 3 की कमी की वजह से नुकसान हो रहा है। तो मैं अब नोटिस करता हूँ, मैं ओमेगा 3 खाता हूँ, मैं ज्यादा फ्रेशर फील करता हूँ, मैं डिसीजन जल्दी ले पाता हूँ पहले से, और मेमोरी भी पहले से बेटर होती है। उसी प्रकार से ओमेगा 3 जब प्रेजेंट नहीं होता तो मसल और जॉइंट पेन होती है, अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं। कितनी बढ़िया है। जनरली लोग देखो, जब हम किसी डायबिटिक इंसान को मिलते हैं हम एक ही चीज फोकस करते हैं कि ब्लड शुगर ऊपर है तो नीचे कर लो, ज्यादा ऊपर है तो दवा खा के ज्यादा नीचे कर लो। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब सेल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है तब भी तो ब्लड शुगर कंट्रोल जो है कमजोर पड़ेगा शरीर का। इसका मतलब है कि अगर डायबिटिक आदमी को ओमेगा 3 की कमी है तो वो तो डबल प्रॉब्लम में फंसेगा। एक, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो रही है और दूसरा ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं हो रही है। तो ओमेगा 3 अगर प्रेजेंट होता है तो ब्लड शुगर की रेगुलेशन बेटर होती है, दवाइयाँ कम खानी पड़ती है। दवाइयाँ शायद डॉक्टर ये भी बोलते हैं अच्छा दवाई की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने जब ऑक्सीडेटिव डैमेज से अपने आप को बचा लेते हो तो वही वाला सेल जो कमजोर पड़ रहा है डैमेज की वजह से वो ग्लूकोज का अपटेक इंप्रूव कर देता है। जब वो ग्लूकोज का अपटेक इंप्रूव करेगा तो ब्लड शुगर के लेवल्स बेटर हो जाएंगे। तो इसलिए डायबिटिक आदमी को तो ये बहुत काम दे सकती है। अब आ गया प्रीमेच्योर एजिंग एंड रिंकल्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग सोचते हैं हाइड्रेशन का मतलब है मुंह पे, हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रो सब पानी से मतलब है। तो जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, स्किन हाइड्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे स्किन हाइड्रेशन में भी दिमाग में पानी आ सकता है कि भाई पानी ज्यादा पिया करो। बहुत कम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हमारी स्किन की हाइड्रेशन पानी से पहले फैट से है। अगर शरीर में फैट की कमी होगी तो स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी, और जिन लोगों को शरीर में फैट की कमी नहीं होगी, ओमेगा 3 भर भर के भरपूर लेवल्स में होगा, उनको उनकी स्किन उतनी हाइड्रेटेड नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमने अपनी स्किन को बचाना है, रिंकल से बचाना है, जल्दी बुढ़ापा ना आए उससे बचाना है, तो ओमेगा 3 के लेवल्स को भरपूर मात्रा में ऊपर रखना है। फटीग 6 नंबर पे, मैंने आपको ऑलरेडी भोपाल वाला अपना केस बताया। ग्रे हेयर, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही होती है और लोग इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि बाल जल्दी सफेद होना भी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से आ सकता है। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड नॉइज, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग बहुत सारी लाइट को नहीं झेल पाते, धूप में नहीं निकलते हैं, बहुत रोशनी होती है तो उसको नहीं झेल पाते। वो भी सेंसिटिविटी जो है ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। बार बार बीमार पड़ना, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। जिन लोगों के शरीर में ओमेगा 3 कम पाया जाता है उनकी टेंडेंसी होती है बार बार बीमार पड़ना। लोग बोलते हैं हर बार सीजन बदलता है, मेरे को तो, मैं तो सीजन बदलता है मुझे तो बुखार हो ही जाता है, मुझे तो वायरल फीवर हो ही जाता है, नॉट रियलाइजिंग इट इज कमिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3। सो दैट्स वन एरिया जिसमें आप देख सकते हैं आपको ओमेगा, आपको या क्लाइंट को या पेशेंट को ओमेगा 3 की क्या डेफिशिएंसी हो रही है, बार बार क्यों बीमार हो रहा है, और ये भी बार बार बुखार क्यों हो रहा है साल में। मैं तो साल में 2 बार बीमार नहीं पड़ता, 2 बार बुखार नहीं होता मेरे को, और बाई चांस अगर मेरे को हो भी गया और तो मेरी इन्फेक्शन 24 घंटे के अंदर, मेरे को पता होता है मेरे को बहुत थोड़ा सा ही काम करना है और 24 घंटे में मेरी इन्फेक्शन चली गई। तो मैं अगर बीमार पड़ता भी हूँ तो 24 घंटे के ऊपर मैं, मतलब मैं बीमार रहा नहीं कभी। तो अगर आप ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी वो पूरा रखेंगे तो ठीक भी जल्दी हो। क्या आगे बढ़ो। अब ना कुछ टेस्टिमोनियल्स की तरफ देखते हैं। इसका मतलब एक चीज और, एक एंगल भी देखा, ओबेसिटी हमने नहीं देखा कि जिन लोगों को मोटापा आता है, बहुत बार एक इतने लोगों ने विद्या बालन का वो वीडियो देखा है जिसमें वो बोलती है कि मैं बहुत देर कोशिश करती रही, ये जिम कर वो जिम कर, लेकिन मेरा वेट नहीं कम होता था। और फिर किसी ने मुझे बोला, किसी से मैंने एडवाइस ली, उन्होंने मेरे को बोला अगर आप बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो ओबेसिटी और वेट गेन भी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से आ सकता है, और उसको पूर्ण करने से उसमें ओबेसिटी में और वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो जब हमारे पास वेट लॉस के कस्टमर आते हैं, ऐसा एक भी कस्टमर ऐसा नहीं हमारे पास होता जो वेट लॉस के आया हो और हम उसको ओमेगा 3 नहीं खाते, एक भी नहीं होता। ठीक है। और आजकल तो वेट लॉस तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वेट लॉस नहीं भी है लेकिन लिवर फैटी है, तो लिवर फैटी क्लाइंट को भी ओमेगा 3 बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट झा सर के जो ब्रदर थे, हमने उनका लिवर फैटी में उनके साथ काम किया था। और ओमेगा 3, अब सोचो, लोग सोचते हैं फैटी लिवर है मतलब फैट नहीं खाते,
तो ये ट्रू नहीं है। उसमें भी गुड फैट, मैं अभी गुड फैट बैड फैट पे आता हूँ आगे। तो इसलिए जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है जब आप फैटी लिवर को कम करने की कोशिश कर रहे हो। ओमेगा 3 इसमें बहुत लाभ है। ये हमने कवर कर लिया। हाँ, जिम जिम वाला एरिया तो हमने कवर ही नहीं किया कि जिम एक एरिया ये है कि जिम जो है ना इज कॉज्ड इन्फ्लेमेशन, कि आप जाते हो एक्सरसाइज करते हो और एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हो। आप अपनी मसल को रप्चर करते हो, मसल को तोड़ते हो, उसमें दर्द होता है और फिर उस मसल को बिल्ड करते हो, उसको बड़ा करते हो। उस प्रोसेस में भी ओमेगा 3। बिना मसल को आप बिना रप्चर करे मसल को ग्रो ही नहीं कर सकते। तो जिम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर जिम करने वाले को ओमेगा 3 की जरूरत है और नॉर्मल इंसान से ज्यादा। अगर आप 2 कैप्सूल खाते हैं तो जिम वाले को 4 चाहिए, समथिंग लाइक दैट। उनको रिक्वायरमेंट आपसे ज्यादा है, नॉर्मल नॉन एक्सरसाइजिंग आदमी। अगर आपका फिजिकल लेबर ज्यादा है तो आपकी ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। अगर आपका मेंटल लेबर ज्यादा है, आप बहुत दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, पबजी खेलते हैं जो बच्चे, उनको भी ओमेगा 3 चाहिए क्योंकि वो पबजी खेल रहे हैं और ब्रेन का बहुत यूज कर रहे हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो आपको अपनी आंखों को सपोर्ट करने के लिए ओमेगा 3 देना पड़ेगा क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। अगर आप दिन में 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे अपनी आंखों को इस लाइट के आगे बिठा रहे हैं तो उसको ताकत भी तो देंगे, वो हमारी खाद है ना शरीर की। तो इस प्रकार से अगर आप अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं तो आपको ज्यादा ओमेगा 3 थोड़ी देनी पड़ेगी बाकियों से। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम का टाइम आता है तो बच्चों के ऊपर एंजाइटी भी आती है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आता है। ऐसी परिस्थिति में भी चाहिए। तो जिम करने वाले को भी चाहिए और जो जिम करने वाले को जो सारा दिन वर्जिश कर रहा है उसको भी ओमेगा 3 चाहिए, और बच्चा पढ़ने वाला उसको भी ओमेगा 3 चाहिए, और बच्चा पबजी खेलने वाला है उसको भी ओमेगा 3 चाहिए। और दिन में अगर आप अपने मोबाइल में उठा के देखिए 7 घंटे रीलें देखते हैं तो आपको भी ओमेगा 3 चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 आपके शरीर के काम करने के लिए। ठीक है, अब ये बेनिफिट और क्या देता है? कितने लोगों को बिल्कुल नहीं पता इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं पता तो चैट में लिखें, बहुत बड़ा यूज है। देखो कितने एरियाज में कवर करते जा रहा हूँ, कोई एरिया नहीं छूट रहा जहां ओमेगा 3 नहीं लग रहा किसी इंसान को। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज का और प्री डायबिटीज का भी फर्स्ट स्टेज है। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, फिर प्री डायबिटीज आती है, फिर डायबिटीज। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज में ही ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करें तो हमारी इंसुलिन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस घट सकती है। और जब ये, और नेक्स्ट देखो आप, वो कहता है मे इंप्रूव बोन स्ट्रेंथ एंड जॉइंट हेल्थ। इसका मतलब है जॉइंट्स में भी बहुत लाभ देता है। ठीक है, उन लोगों को भी बहुत मदद देगा जिनको ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस है, लोगों को भी दिया जा सकता है। देखो स्टूडेंट को हमने कवर कर लिया, रीलो वालों को हमने कवर कर लिया, यूट्यूब वालों को हमने कवर कर लिया, जॉइंट वालों को हमने कवर कर लिया, एंजाइटी वालों को हमने कवर कर लिया, डिप्रेशन वालों को हमने कवर कर लिया, फिजिकल एक्सरसाइज वालों को हमने कवर कर लिया, योगा, जो लोग योगा करते हैं, अगर आप योगा करते हैं और आपका ओमेगा 3 पूरा नहीं है, थायराइड, जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड का इलाज नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझो कि अगर आपने पौधे को बड़ा और ताकतवर बनाना है, बड़ा और स्वस्थ बनाना है तो उसकी खाद तो दोगे उसको। ये खाद है हमारे शरीर की, इट्स दैट इंपॉर्टेंट। मे प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर्स एंड एज रिलेटेड डिक्लाइन। इसका मतलब जिन लोगों को जो एज हो रहे हैं, जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उनको ओमेगा 3 से बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। मैं झा सर एक बहुत अच्छे, झा सर आप ऑनलाइन हो? हाँ सर। जैसे आपके पिताजी को ओमेगा 3 दिया, क्या फायदा हुआ? अरे मतलब उनका ना 2-3 चीज में, एक तो जॉइंट्स में बहुत फर्क पड़ा, प्रोस्टेट में बहुत फर्क पड़ा, उसके बाद नींद में बहुत फर्क पड़ा, और मतलब और जो मैंने फर्क देखा मसल गेन में बहुत फर्क पड़ा। मसल गेन में फर्क पड़ा। देखो झा सर ने, मैं और झा सर एक जेंटलमैन से मिले प्रॉपर्टी डीलर, हम शाम को मिले 7 बजे और झा सर ने उसको 2 ओमेगा 3 दे दी। सर ये आप जरूर खाओ, बहुत बढ़िया थी। सर उनका नेक्स्ट डे सुबह फोन आ गया 9 बजे कि आपने जो भी मुझे दिया था ना वो क्या था, मुझे तो नींद बड़ी अच्छी आई, मेरे को तो नींद अच्छी नहीं आती, और जब वो डब्बी मेरे को भिजवा, तो स्लीप के अंदर भी जब ब्रेन पे ये काम कर रही है तो इसका मतलब स्लीप आ गया ना साथ में। अब एटमी का ओमेगा 3 क्यों? प्लांट बेस्ड है, हालांकि वेजिटेरियन नॉन वेज भी आता है एटमी के अंदर, कैप्सूल भी प्लांट बेस्ड है वेजिटेरियन लोगों के लिए।
इसमें स्मेल नहीं है, एटमी के नॉन वेज वाले में भी वैसे बाय द वे स्मेल नहीं है। ये यूएसए का मैन्युफैक्चर्ड है। 2 कैप्सूल के अंदर 480 मिलीग्राम डीएचए और ईपीए है और साथ में विटामिन ई भी है। एक्सट्रैक्ट किया है माइक्रो एल्गे से और हेवी मेटल्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये किसी भी आप एटमी का प्रोडक्ट उठा के देख लोगे, चाहे वो ओमेगा हो, चाहे वो शिलाजीत हो, चाहे वो स्पिरुलिना हो, चाहे वो मोरिंगा हो, किसी भी प्रोडक्ट में हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि उसमें हेवी मेटल्स की और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कोई योगदान नहीं है। क्या? अब ना जो इसका कैप्सूल है, जो वेजिटेरियन वाला का है, वो भी टैपियोका स्टार्च से बना हुआ है। टैपियोका स्टार्च होती है और क्या सर वो गोल गोल क्या होते हैं? साबूदाना। टैपियोका स्टार्च होता है साबूदाना। साबूदाने से जो साबूदाने वाला रूट है उससे जो है इसका कैप्सूल बनता है। प्लांट बेस्ड है ये भी। 2 कैप्सूल विद वाटर। लेकिन अगर आपने वो सब चीजें करनी है, मोबाइल देखना है, टीवी बहुत देखना है, जिम करना है, सारा दिन सोचते रहना है, आपकी ओवर थिंकिंग है, वो नहीं कवर किया हमने। बहुत सारी ये लेडीज को प्रॉब्लम ज्यादा होती है आदमियों से ज्यादा, कि वो ओवर थिंकिंग करती है, सोचती रहती है। इधर का सोचा उससे जोड़ दे, उसको सोचा उससे जोड़ दे, उससे सोचा। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से मैं अपनी सिस्टर का एक टेस्टिमोनियल दे सकता हूँ। मैंने अपनी सिस्टर को एटमी का ओमेगा 3 भिजवाया और मेरी सिस्टर ने 10-15 दिन के बाद फोन करके बोला, जो मेरी फालतू में बुद्धू चलती रहती थी ना, बहुत सोच 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 सोच, कोई चीज के बारे में सोच रही हूँ तो सोचती जाती हूँ और रोक नहीं पाती, उससे मैं शांत हूँ। अब उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, उसने एंग्जाइटी नहीं कंप्लेंट करी, उसने डिप्रेशन भी नहीं कंप्लेंट किया, उसने स्लीप भी नहीं कंप्लेंट किया, तो बोला ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग शांत हो सकती है। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया। अब ये सबसे बढ़िया, अब क्या होता है जब ओमेगा 3 ना हो तो क्या? दुनिया ओमेगा 3 के बारे में क्या क्या बोल रही है? अभी मैंने एक एरिया कवर नहीं किया, वो मैं वीडियो दिखाने के बाद करूंगा। मैं दुनिया क्या बोलती है ओमेगा 3 के बारे में वो देखते हैं। आपके खून के अंदर कितना ओमेगा 3 है? अरे रायन भाई, ये ओमेगा 3 कौन है? आपने सुना फैट्स? फैट्स का मतलब गुंडा वाला फैट है और जैसा हीरो साउंड वाला ठीक है? फैट है। जो हीरो वाला फैट होता है उसको बोलते हैं ओमेगा 3। तो ये ओमेगा 3 हाँ बहुत सर, ठीक है। अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स, साल्मन, मैक्रेल, एंचोवीज, ये चीज के अंदर आपको ओमेगा 3 मिलेगा। नाउ आई विल शेयर समथिंग विद यू। आपके खोपड़ी के अंदर जाओ। Brains. My brain is 50% fat. Of this 50%, 60% construction is omega 3. आप एक साल के लिए प्रोसेस फूड खाएगा, जंक फूड खाएगा, गुंडा वाला फैट खाएगा, तो आपका ब्रेन का केमिस्ट्री कैसा हो सकता है? प्लीज अंडरस्टैंड, मेंटल कॉग्निशन एंड शार्पनेस कम्स फ्रॉम द फूड दैट यू पुट इन योर बॉडी। हिंदी में कैसा बोलेगा? ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? मेंटल शार्पनेस कम्स फ्रॉम द फूड दैट ब्रेन की जो अलर्टनेस है, जो वाला शांत होने की प्रक्रिया है, एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाने की जो प्रक्रिया है, उस और जो फोकस बढ़ेगा, मेंटल कॉग्निशन इंप्रूव होगा, उसमें ओमेगा 3। और मेरे गुरु जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, व्हाट इज गुड फॉर द ब्रेन इज गुड फॉर द आईज। आईज ब्रेन के सबसे नजदीक जो ऑर्गन है ना, वो आंखें हैं। मतलब ऑलमोस्ट ब्रेन के साथ ही चिपकी हुई है आंखें हमारी। कान भी उतने नजदीक नहीं है ब्रेन के जितनी आंखें हमारी नजदीक। और जो चीज आंखों को ताकत देती है वही चीज ब्रेन को भी ताकत देती है। क्या? दूसरा वीडियो है। अब ये क्या बोलते हैं, इनका नाम है रायन फर्नांडिस। ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं। हेल्थ के बिजनेस में इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान में। सर मैंने सरदार जी वाला वीडियो भी आपको भेज दिया है। अच्छा, ओमेगा 3 जो फैट के अंदर एक खानदान है। ओमेगा 3 है आंटी है, एक ओमेगा 6 का आंटी है और ओमेगा 9 का आंटी है। ठीक है। अभी ओमेगा 9 का सबसे खतरनाक वाला आंटी है। ये जो आंटी सबके अंदर घुस जाते हैं, तप्पड़ मारते हैं, कुछ नहीं मारते। ओमेगा 6 हमारा वेजिटेबल ऑयल से आता है, वो भी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन कभी कभी कोई ओमेगा 6 का अच्छा होता है, जैसा सनफ्लावर या सैफलॉवर ऑयल। और ये जो ओमेगा 3 है सबसे बेस्ट वाला आंटी है। अगर खून के अंदर ओमेगा 3 का आंटी है तो मतलब आपका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। ओके। ब्रेन क्यों अच्छा होता है? क्योंकि 60% ऑफ योर ब्रेन इज फैट। द करेक्ट रेशियो इज 3:1। 3 फॉर ओमेगा 6 to 1 is of omega 3। इसका मतलब है परफेक्ट शांति होते है शरीर के अंदर, खून
के अंदर, बेजे के अंदर, नर्व्स के अंदर। ठीक है ना? अब इस वीडियो में ना ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का रेशियो। ओमेगा 6 हमारे को आता है खाने के तेल से, तो जो हमारे को ओमेगा 3 फायदा दे सकते हैं ना, ओमेगा 6 उतने ही हमें नुकसान दे सकते हैं। कुछ मात्रा में ओमेगा 6 भी अच्छा होता है, लेकिन ओमेगा 3 हमें नुकसान भी बहुत देता है, क्योंकि हम ओमेगा 3 बहुत भर भर के खाते हैं। ऑन एन एवरेज हम एक मील में 2 से 3 चम्मच खाने का तेल खा जाते हैं। तो लोगों का जो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का रेशियो है, वो रेशियो बिगड़ जाता है, जो कि एवरेज ये बता रहे हैं कि वो रेशियो 3:1 होना चाहिए। मतलब एक भाग अगर आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3 है, तो मैक्सिमम 3 भाग ओमेगा 6 होना चाहिए। इसका मतलब आप अगर एक दिन के अंदर 1 ग्राम ओमेगा 3 खाते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 ग्राम तेल खा सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से। लेकिन लोग खाते हैं एक दिन में 9 ग्राम तेल, 10 ग्राम तेल। तो मेरा ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशियो आया था 1:24। 1:24। मैंने देखा मैं कहाँ पे तेल की गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको मैंने कम किया। क्योंकि अगर आप वो गड़बड़ करोगे और आपका ओमेगा 6 ज्यादा होगा ओमेगा 3 से, तो वो जो सारी प्रॉब्लम मैंने बोली है ना, वो सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? तो ये रेशियो ओमेगा 6 ओमेगा 3 8 to 10% और रेशियो 3:1 ये आइडियल है। मैक्सिमम 4:1। लोग कैसे मिलते हैं? 50:1, 100:1, 150:1, 200:1, 260:1, वहां तक भी लोग मिलते हैं कि वो खाने का तेल इतना खाते हैं और ओमेगा 3 का कंजम्पशन नहीं करते, और फिर वो उसकी वजह से आने वाली कमियों की वजह से बीमार रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। अब एक एरिया ये भी देखते हैं, ये क्या बोलती हैं, ये मोहतरमा जो राइट साइड में है, इनका ओमेगा 3 के बारे में क्या कहना है? Any supplements that everyone should be having? Omega 3, everyone has to have from a very young age. Even the pregnant women are given omega. So it's also an anti-aging. The angle with omega is that it's derived from a fish's body. Not necessary. You get vegetarian omega also from flaxseed. Okay. मुझे पूछा क्या सबको ओमेगा 3 खाना चाहिए? जवाब आया हाँ, सबको ओमेगा 3 खाना। ठीक है? तो ये इतना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब एक एरिया जो मैंने टच नहीं किया, वो है ह्यूमन मैन पावर एंड सेक्स। तो इसके अंदर भी ओमेगा 3 बहुत लाभ देता है, क्योंकि खून को पतला करता है, खून को स्वस्थ बनाता है और एनर्जी और फटीग घटाता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आदमियों की एनर्जी बढ़ती है, की ताकत बढ़ती है और उनकी सेक्स लाइफ बेटर होती है। अब ये डॉक्टर हैं, इनका नाम है गोविंद गुप्ता। ये क्या बोलते हैं ओमेगा 3 के बारे में, वो देखते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड मतलब ऐसा पदार्थ जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें इसे डाइट से ही लेना पड़ता है, जो बॉडी के हर मेजर फंक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा असर ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे डालता है। रिसर्च कहती है कि टेस्टोस्टेरोन जो पावर हार्मोन है, वो मर्दों की पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, चाहे वो उनकी थिंकिंग हो, चाहे वो उनका मोटिवेशन हो, चाहे वो उनका ब्रेन हो, चाहे वो उनका सेक्सुअल डिजायर हो, ड्राइव हो। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 सिंपल डाइट रेसिपीज। ठीक है? तो इतना इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 हमारे शरीर में। अब देखते हैं जिन लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा, अच्छा ये भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर नेहा मेहता, इनका क्या कहना है ओमेगा 3 के बारे में, इसको समझते हैं। बहुत से डॉक्टर आपको अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 की बात करते हैं या फिश ऑयल की बात करते हैं। अब जानते हैं कि फिश ऑयल और आपकी परफॉर्मेंस का आपस में क्या रिलेशन है और ओमेगा लेना आपकी डाइट में क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जानते हैं इसको डिटेल में। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ, पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी देने की कोशिश है। ओमेगा, फिश ऑयल एज वेल एज योर परफॉर्मेंस, क्या लिंक, कितना ज़रूरी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और अगर आप भी ओमेगा ले रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे कि जो फिश ऑयल्स हैं प्लस यूजली जो भी सी फूड्स होते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बार हम नहीं खाते हैं क्योंकि हम वेगन हैं, तो हम और चीज़ें उसमें रिकवर करने की कोशिश करते हैं, या कई लोग ओमेगा के जो जेली टाइप्स कैप्सूल्स आते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। ओमेगा हमारे मेल्स के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए जो एक अच्छा ऑयल का क्वांटिटी है वो ओमेगा 3 है। कोई भी ले सकता है, बट मेल्स के लिए अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्शुअल लाइफ में आपकी जो स्टैमिना है उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। फिश ऑयल इतना फेमस है आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में, स्पेशली पेनाइल एरिया के आसपास, कि यूजुअली डॉक्टर इसे डे टू डे रूटीन में भी रेकमेंड करते हैं।
फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्लड की गाढ़ापन जिसे हम बोलते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, एज वेल एज इतना जैसे हम बोलते हैं हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं ताकि वो आसानी से पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। रिसेंट स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है सी फूड से, फिश ऑयल से और एक अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस से। ओमेगा 3 हमारी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामीन के लेवल इंक्रीज करता है जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा के हैप्पीनेस इंड्यूस करता है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। साथ साथ जिन लोगों को मूड की प्रॉब्लम है या घबराहट ज़्यादा रहती है उनके लिए भी ओमेगा बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आप जर्नल पॉजिटिव बेनिफिट्स की बात करते हैं ओमेगा की, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है आपकी हार्ट की हेल्थ। ठीक है, तो ये इनका नाम है डॉक्टर नेहा, ये भी एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब पे स्पेशलिस्ट है, सेक्सुअल स्पेशलिस्ट, और ये इनका ओपिनियन था ओमेगा 3 के बारे में। अब ये तो हो गई कुछ हिंदुस्तानी वीडियो, अब एक देखते हैं, इसका नाम है डॉक्टर रोंडा, पैट्रिक रोंडा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो फ्लैक्स खा लेते हैं, हम तो चिया सीड खा लेते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि बहुत बार एक तो जो फ्लैक्स सीड और चिया सीड और अखरोट है ना, उसमें जो ओमेगा 3 पाया जाता है उसको ALA बोलते हैं, ALA, और जो सप्लीमेंट के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, DHA और EPA। एक्चुअली DHA और EPA ALA से ही बनता है और हमारा शरीर उसको तोड़ के बनाता है। इसका मतलब जब हम अखरोट खाते हैं तो हमारा शरीर ALA से DHA और EPA को बनाता है। लेकिन ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में देखा गया है कि जो लोग ALA खाते हैं, बहुत अखरोट वगैरह कंजम्पशन करते हैं, मैंने जब उनके ब्लड टेस्ट कराए तो मैंने देखा उनको EPA DHA कभी कम। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। बहुत बार हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, देखो एक चीज तो समझने की है कि सेहत का जो इम्पोर्टेंस है ना, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में सेहत का इम्पोर्टेंस ना बीमार होने के बाद ही पता है। कौन मेरे से सहमत है, एग्री है तो चैट बॉक्स में लिखिए एग्री। सेहत का असली इम्पोर्टेंस मैक्सिमम लोगों को बीमार होने के बाद ही पता चलता। नीरज सर, हाँ जी, इसमें मेरा एक कोटेशन है, मैं जनरली बोला करता हूँ कि नमक और सेहत का एब्सेंस पता चलता है। जब भी आपके खाने में नमक ना हो या आपके बॉडी में सेहत जब आपका खराब होता है ना, तभी हम समझ पाते हैं इसका इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं 20 साल के लड़के को बोलूंगा ना, 20 साल की लड़की को ओमेगा 3 खाने को बोलूंगा, उसमें से 99% मना कर देंगे। असली ओमेगा 3 का कंज्यूमर है 40 साल के प्लस वाला इंसान, 40 प्लस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस उसको कुछ ना कुछ मुसीबत में वो फंस रहा होता है, फिर उसको मुसीबत में फंसने की सेहत की इंपॉर्टेंस पता लगती है, क्योंकि उसकी डेली जो रूटीन है वो खराब हो रही होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से खराब हो रही है, या एंग्जाइटी की वजह से खराब हो रही है, या पेन की वजह से खराब, या कोई और बीमारी हो गई, या डायबिटीज हो गई, रूटीन खराब हो रही होती है, उसको सेहत की इंपॉर्टेंस समझ में आता है। 20 साल 22 साल 25 साल के बच्चों को थोड़ी ना समझ में आती है, ठीक है। और ये जो 40 साल के प्लस वाले लोग हैं ना, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया है मोस्टली। ऐसा नहीं है कि सबका खराब होगा, लेकिन मोस्टली अगर हम कैटेगराइज करें, वो किसी चैलेंज को डील कर रहे हैं, और जो लोग चैलेंजेस को डील कर रहे होते हैं उनका हाजमा बहुत बढ़िया नहीं। और ये जो ब्रेकडाउन है ALA से DHA, ये हाजमे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब आपने अखरोट खाया, वो अखरोट आपके शरीर में लगा नहीं लगा, कितना लगा है तो आपके हाजमे पे डिपेंडेंट है ना। इस पे थोड़ा डिपेंड करेगा कि आपने 2000 रुपए किलो का अखरोट खा लिया और आप तृप्त हो गए, जी मेरे को तो सब कुछ मिल गया अखरोट से। वो आपके शरीर को हजम होकर लगना भी तो चाहिए। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में सप्लीमेंट बेटर काम करे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी उन्होंने पूछा, अभी तो मैं अखरोट की बात कर रहा हूँ, ये तो फिश और ओमेगा 3 का सप्लीमेंट। मतलब बहुत बार ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हम वो खा लें जी, फिश ही खा लेंगे रोज शाम को तंदूरी फिश लगाई और रात को खा लेंगे फिश। ओमेगा 3 में 5000 रुपए खर्च करके क्या करते हैं, तो 5000 रुपए की मच्छी खाएंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। Is having these little omega capsules the same as eating the salmon in terms of the omega 3 that I'm getting? This little capsule here is not the same as eating salmon, and there's a few reasons why. So for one, when you're eating a fish that's high in omega 3 like salmon, you have this omega 3 in what's called triglyceride form. So the omega 3 is bound to a glycerol backbone, and that's really important for the way you absorb it. Some fish oil supplements don't have that. They're basically
molecular distilled, and then they have an ethanol backbone, so it's not quite as bioavailable. But I think more importantly is that these fish oil supplements are purified, so you're not getting mercury or microplastics or things that are also found in the whole fish. So these are better. Unfortunately, I think so. I do. For the longest time, I was always a whole foods first approach. But we do have this environmental pollution problem, and fish have been contaminated with heavy metals, they've been contaminated with microplastics. I would say that salmon is one of the lowest fish that has the lowest amount of mercury compared to other fish. So on a per gram basis, you're getting less mercury per gram with salmon than you would be with, something like swordfish, for example. But you also have microplastics, unfortunately, that are now in fish. And so I do think that fish oil supplements are a good alternative because you're getting those omega-3 fatty acids, and you're not getting some of the other bad things that are in the fish. इस वीडियो में वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि सप्लीमेंट्स फिश से भी बेटर काम कर। दो कारण हैं उसके, एक तो बायोअवेलेबल ज्यादा होते हैं और दूसरा सप्लीमेंट के अंदर हेवी मेटल्स और प्लास्टिक की जो पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं, तो ये बेटर काम कर। दैट इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टुडे। इनका नाम है रोंडा पैट्रिक, ये बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं, यूट्यूब पे इनके बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये वीडियो कितने लोगों ने देखा है, मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ। दो ही दिखाऊंगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, उसमें थोड़ी वार्निंग है, कुछ सीन ऐसे हैं जो कुछ लोगों को पसंद ना आए, डिस्क्रिशन मेंटेन करें। ये भाई साहब अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास गए, तो घबराहट हो रही है, तो चले गए, डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है, जरा देख लीजिए। डॉक्टर साहब जो है चेक कर रहे हैं। अब एक चीज नोटिस करें, डॉक्टर साहब जो है ना, जब इंसान परेशान था तो डॉक्टर साहब नब्ज देख के चेक कर रहे थे अभी जिंदा है कि गया, ठीक है। तो शेयर करो सर तब तक। ये देखें, ये जो नीरज सर बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि क्यों ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं ना आपका वीडियो प्ले करता हूँ, एक जो आपने सेंड किया, ये देखिए, ये झा सर ने जो शेयर करने की कोशिश कर रहा था ना, ये हेड ऑफिस में झा सर ने इंटरव्यू किया था। सत श्रीकाल जी सर, नमस्कार, मैं राजेश का डायमंड मास्टर। सर आप अपना फीडबैक बताइए। मैं एडमी का जो एलईडी ओमेगा है, ये सर हट नहीं रहा आपका पिछला वाला जो 2 साल ये सर और नहीं हट रहा। चलो एक मिनट होल्ड करो, आ गया ना। सत श्रीकाल जी सर, नमस्कार, मैं राजेश का डायमंड मास्टर। आ गया सर। आप अपना फीडबैक बताइए। मैं एडमी का जो एलईडी ओमेगा है, उसको मैंने यूज़ किया लगभग 2 साल पहले, और मेरी आईसाइट का प्रॉब्लम था, और मैंने 2012 से लेके 2021 तक नॉर्थ इंडिया के 4 बड़े हॉस्पिटलों में मैंने चेक करवाया, और चारों हॉस्पिटलों ने एक ही बात कहा कि आपकी जो आंखों की जो पीछे नस होती है वो ब्लॉक हो चुकी है।